यूं किसी आचार्य ने किसी की प्रशंसा नहीं की और आचार्य किसी की प्रशंसा कर भी नहीं सकते। और आचार्य तो जिस सदगुरु की हम चर्चा करते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उसी को गीता में कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। सामाजिक आवश्यकता के अनुसार जो अनेक रूपों को प्राप्त करते हुए मानव के मार्गदर्शन के लिए युग युगांतर में प्रकट होते हैं और समाज का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए इनको हम गुरु भगवान कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान जब किसी को समझा करके ठीक करना चाहते हैं तब वो गुरु के रूप में आते हैं, जब किसी को समझा के ठीक करना चाहिए। और यह मानो हम ऐसे एक्सीडेंटली नहीं हो गए, बहुत जन्मों के हमारे क्रियमाण संचित कर्म हैं। जब धीरे धीरे हमारे शुभ कर्मों का उदय हुआ, जब ये शुभ कर्म रूपी वृक्ष बड़ा हुआ और जब ये पुष्पित और पल्लवित हुआ, इसमें जो फल लगा वो मानव का फल है। मानुष तन दुर्लभ जग माही देवनों को प्राप्त। आपको लगता होगा हमारी दृष्टि में देवता श्रेष्ठ हैं। कभी दैवत्व के स्थान को प्राप्त लोगों की वाणी सुनो तो देवन को प्राप्त न है। ये मनुष्य जीवन कैसा है? बोले ये मनुष्य जीवन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार सब देव मिल गए नियंता पास। सारे देवताओं ने मीटिंग की, विषय रखा और परमपिता परमात्मा के पास, सृष्टि के मालिक के पास, जिसको हम कृष्ण कहें, राम कहें, ब्रह्म कहें, अपनी अपनी भावना के अनुसार हम जिसको भी श्रेष्ठ मानते हैं, सुप्रीम ट्रुथ मानते हैं, जो भी आखिरी सत्य है आपका, जिसकी वैज्ञानिकता के भाषणों से हम एनर्जी कहते हैं, जो आखिरी सत्य है, जो सृष्टि का मालिक है, उसके पास सारे देवता मिलकर के गए कि पूर्ण क्षीण होई मुहि जब ही। जब हमारे पूर्ण क्षीण हो तो हमें क्या देना? बोले मनुष्य शरीर। हमें मनुष्य का शरीर देना। मतलब देवता भी जिस मनुष्य शरीर की याचना के लिए सृष्टि के मालिक के पास जाते हैं। हमें स्मृति नहीं है कि हमने कितने जन्मों में क्या अच्छा किया होगा, कैसी गुरुओं की कृपा हुई होगी, कैसे भगवान ने हम पर कृपा की है। केवल पुण्य से कोई मनुष्य नहीं बनता, पुण्य से केवल मनुष्य बनने का, या केवल पाप से ही कोई मनुष्य। पाप के फल भोगने के लिए भी भगवान ने मनुष्य नहीं बनाया और पुण्य का फल भोगने के लिए भी मनुष्य नहीं बनाया। पुण्य और पाप को भोगने के लिए तो बहुत सारी योनियों में भगवान हमें भेज सकते थे, पर कबहू की कर करुणा निर्दय। परमात्मा ने हम पर कृपा की है। ये देह जो मिला है परमात्मा की कृपा से मिला है और आज भी हम परमात्मा की कृपा का धन्यवाद नहीं करते, बल्कि जब इस जीवन के प्रवाह में हम कभी सुखी और दुखी, तो सुख में तो हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। जब हमारे प्रतिकूल कोई परिस्थिति होती है तो हम अपने प्रारब्ध या तो भगवान को कोसते हैं। भगवान को कोसने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं है सिवा धन्यवाद के अलावा, और कोई भक्त ही धन्यवाद कर सकता है। आपको पता है ना, आपको अभी अलग अलग तरीके से हम जान सकते हैं कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य योनियों को प्राप्त शरीरों का दुख क्या है। कोई जानवर दुखी है आज ठंडी से, हम तो स्वेटर भी पहन लिया, अंदर भी आकर के बैठ गए। अपने मौसम के अनुसार रसोई में भोजन बना के भी खा लेते हैं, पर किसी जानवर से पूछो क्या दुख है? परमात्मा ने हम पर कृपा की, कभी हमने धन्यवाद। हमारा तो एक ही साधना होनी चाहिए, सुबह से शाम तक जब उठे जगह तो हम परमात्मा का धन्यवाद करें कि परमात्मा ने एक तो हमें मनुष्य जीवन दिया। मनुष्यों में भी परमात्मा ने उन बहुत लोग हैं जिनको मनुष्य देह तो दिया पर पैर नहीं दिया, मनुष्य दे दिया पर आंख नहीं दी, मनुष्य दे दिया पर कान नहीं दिया। ठीक है ना? यदि मनुष्य दे दिया होता, कान नहीं दिया। सूरदास से कभी उसकी पीड़ा को श्रवण करो। जब सूरदास को भगवान ने आंख नहीं दी, तब सूरदास भगवान जब बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो लोगों ने पूछा, सूरदास तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं बांके बिहारी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। बोले तुम ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहे हो? तो लोगों ने व्यंग से हंस दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ठाकुर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो बोले तुम्हारे तो आंख ही नहीं है। बोले कोई बात नहीं, पर मेरा हरि है हजार आंख वाला, मैं नहीं उनको देख सकता, वो तो मुझे देख रहा है। तो जिनके आंख नहीं है उनसे पूछो भगवान के दर्शन न करने का दुख क्या है। जिनको सुनने का सामर्थ्य नहीं है उनसे पूछो कि भगवत
असल में हमें नहीं है ना। किसी गरीब से पूछो गरीबी का दुख क्या है, धनवान बताएगा गरीबी का दुख। किसी के पुत्र नहीं है, पुत्र न होने का दुख पूछो ना जिसके पुत्र नहीं है, वो बताएगा दुख क्या है। किसी के माँ नहीं है, माँ ना होने का दुख उससे पूछो जिसकी माँ है हम उसका आदर नहीं करते। जिनके पास माँ है हम उनका आदर नहीं करते, जिनके पास पिता है हम उनका आदर नहीं करते। ये मेरा देश हो सकता है, मेरे देश में तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माता, जो सवेरा होते ही यदि प्रथम पूज्य कोई था तो सुबह उठते माता पिता और गुरु को प्रणाम करके फिर जीवन की यात्रा में प्रवेश करते। आपको पता नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल गया दे। और इसीलिए किसी ने कहा यावत् स्वस्थमिदं कलेवर्ग्राम यावश्च दूरे जरा यावश्च इंद्रिय शक्तिरा प्रत्यता यावत् क्षयानायुषा आत्मश्रेष्ठा देव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तुकुब कर्णम प्रत्युद्यमा की प्रसा। जब सुनने का सामर्थ्य ना होगा, जब सुनने का इंद्रियां तुम्हारा साथ छोड़ देंगी, जब कान में सुनने की ताकत नहीं होगी तब कथा सुनेंगे, जब आंखों में देखने का सामर्थ्य घट जाएगा तब भगवान का दर्शन करेंगे। ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ तो पहले था भाई प्रापत मानुक देहुरिया गोविंद मिलन की जो तेरी बरिया और काज तेरे चितय न काम। संसार में जितना काम कर लो, दसम गुरु कहते और काज तेरे चितय न काम। गुरुवाणी में गुरुओं ने जो संदेश दिया कि ये मानुष देह जो है ना भाई प्रापत मानुक देहुरिया, ये मनुष्य की देह बड़े मुश्किल से मिली है भाई प्रापत मानुक देहुरिया। और ये क्या है बोले गोविंद मिलन की जो तेरी बरिया, ये तो परमात्मा से मिलने के लिए मिला है, पैसा से मिलने के लिए नहीं, स्त्री से मिलने के लिए नहीं, पद और सम्मान पाने के लिए नहीं। यह देह में रखे रहते संसार चलाना तो है, पर ये केवल संसार चलाने के लिए नहीं मिला। ये देह था कि इस देह के मिलने के बाद हमें इसी जीवन में गोविंद मिलना चाहिए। जिन्हें इस जीवन में गोविंद नहीं मिला उन्होंने इस जीवन को जिया ही नहीं ठीक से। उसे जीवन मिला कहाँ? देह मिला और फिर गोविंद ना मिला। इसलिए भाई प्रापत मानुक देहुरिया गोविंद मिलन की जो तेरी बरिया और काज तेरे के तेरा का आया है ना। और कोई काज बताओ जो बाद में काम आया हो। मरते समय धन काम आया है ना, मरते समय पत्नी काम आई है ना, मरते समय मकान काम आएगा ना, मरते समय तुम्हारी नेतागिरी काम आएगी ना। मरते समय क्या काम आया? गुरु बुद्धू थे ना। यदि किसी गुरु ने कहा हमारा है नहीं है, मेरा अनुभव है अथवा नहीं है, पर किसी गुरु का तो इस जगत का वो अनुभव है जिसको एक बार विश्वास के साथ यदि श्रवण करके मनुष्य अपना जीवन प्रारंभ करता है फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप तो महाकालेश्वर भगवान की नगरी में आए हैं, मध्य प्रदेश जैसा। एक तो जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते, एक तो हम जम्बू द्वीप भारतवर्ष में पैदा हुए ये पहले भाग्यशाली है। दूसरा हम त्रिकाल आबादित्वम सत्यत्वम, जो अकाल पुरुष के रूप में हमें द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक महाकालेश्वर भगवान की समीपता में हमने जन्म लिया है, ये हमारा परम सौभाग्य है। और इतने अच्छी जगह जन्म लेने के बाद फिर काल ग्रसित हो जाए, जिसकी समीपता से काल को भी मौत आ जाती है, जिसकी सत्ता में काल भी क्रियान्वित होता है, प्रणत होता है, जिसकी सत्ता के बिना काल भी जीवित नहीं हो सकता, उसको काल खा जाए। इसलिए भाई प्रापत मानुक देहुरिया गोविंद मिलन की, ये तो परमात्मा मिलने के लिए, ये धन कमाने के लिए नहीं है। धन आता है, बड़ी अच्छी बात है। सुबह गुरुदेव ने कहा ना, जो धीरमान पुरुष हैं वो अपने पद से भ्रमित नहीं होते। चाहे लक्ष्मी आए, चाहे अपनी इच्छा से चली जाए, चाहे हम 100 वर्ष जिए, चाहे आज मर जाएं, पर धर्मात्मा कौन है? जो अपने सत्य पद से कभी डिगता नहीं है। इसको मानस में गोस्वामी जी ने और सरल कर दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कहीं नहीं कहा कि ये साधन मृत्यु का द्वार है। तो कितने लोग हैं जो मोक्ष पाते हैं? कितने लोग? कथा बच्चों का खेल थोड़ी है, कथा गाने का नाम नहीं है। गाने से हृदय की पवित्रता होती है, गाने से परमात्मा के विषय में प्रेम पैदा होता है। केवल गाने से तुम मुक्त हो जाओगे तो फिर ये उपनिषद किस काम के?
वेद किस काम के? और भागवत में जिसको कहा, बोले विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। 7 दिनों में क्या करना है? जिसको उपनिषद में कहा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, जिसको तस्मिन् दृष्टे परावरे कहा, वेद व्यास जी ने कहा सप्ताह श्रवणे कृते। उसी भागवत को 7 दिन में क्या करना है? बोले विद्यते हृदय ग्रंथि, जो हमारे हृदय में अविद्या अज्ञान की ग्रंथि बन गई है, सा विद्या सा विमुक्त है। विद्या ये नहीं है जिससे पैसा कमाया जाता है। जिस विद्या को कहते हैं विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूँ, प्रजनश्चापि कंदर्पा, संतान पैदा करने के लिए मैं स्वयं कामदेव हूँ। जिसको भगवान स्वीकारते हैं, भगवान वचन देते हैं, तो वो कहते हैं विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूँ। सा विद्या सा विमुक्त है। वो विद्या नहीं है जिसके पढ़ने के बाद कोई मर जाता है। मैं वह विद्या हूँ जिसको एक बार व्यक्ति ने जीवन में अपरोक्ष कर लिया तो जिसको मौत भी, जिसके स्मरण से मौत नहीं लगती, ऐसे परमात्मा को जनाने वाले बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत, ऐसे सदगुरु का मिलना जीवन। पर क्या है? पत्रम नैव यदा करीर विट्पे वसंत से किम दूषणम। केवल वसंत ऋतु किसी करीर के वृक्ष को हरा कर देगी। केवल बसंत ऋतु के आ जाने से प्रकृति का सौंदर्य लौट आएगा। जिसमें सौंदर्य है ही नहीं, लौटेगा कैसे? जिसमें जीवन नहीं है उसे जिंदगी कैसी? केवल प्रकृति के आ जाने से सौंदर्य आ जाएगा। बसंत ऋतु आई, पर उसमें भी देखो मोटा मोटा एक पक्ष वो होता है जिसको हम देख सकते हैं, और एक पक्ष परमार्थ का वो होता है जो केवल विश्वास से मिलता है। इसलिए आचार्य ने एक पक्ष और का, बोले पत्रम नैव यदा करीर विटपे वसंतस्य किम दूषणम। यदि करीर के वृक्ष में पत्ते नहीं हैं तो वसंत ऋतु ने पक्षपात किया है क्या? सारी सृष्टि का सौंदर्य जहाँ वापस आ गया बसंत ऋतु के आने से, और एक करीर का वृक्ष यहाँ हो ना हो, पर ठाकुर जी की नगरी वृंदावन में करीर के बहुत पेड़ हैं। उन्होंने नहीं कहा। देखो आचार्य की जागरूकता, आचार्य का अवेयरनेस देखिए आप कैसे थे वो। इसलिए किसी आचार्य पर श्रद्धा करने का कारण क्या है? उन्होंने नहीं कहा पुष्प नहीं, उन्होंने कहा पत्रम नैव। नहीं कह देते थे पत्रम पुष्पम नैव। उन्होंने कहा करीर के वृक्ष में पुष्प तो आते हैं, पर आचार्य ने कहा पत्रम नैव यदा करीर विट्पे वसंतस्य किम दूषणम नो लोक्य व लोक्यते यदि दिवा सूरजस्य किम दूषणम। यदि दिन में किसी उल्लू को दिखाई नहीं देता तो भुवन भास्कर क्या करेंगे? तुम्हें मूर्ति में पत्थर दिखाई देता है, पर नामदेव को देखो, रोटी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। प्रभु रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तूने कैसी शकल बनाई स्वान की। देखना चाहो ना तो कुत्ते में परमात्मा दिख गया। जिन्हें नहीं दिखता मंदिर में पत्थर दिखाई देता है। मंदिर में पत्थर देखने वाले बहुत हैं, पर भाग्यशाली वो हैं जो पत्थर में भगवान देख लेते हैं। उनका नाम भगत है। केवल ये नहीं कुकर सा भूकत फिरे सुनी सुनाई बात कि उसने एक कोई कुत्ता भूक रहा था। अब जब कोई कुत्ता भूक रहा था तो दूसरे मोहल्ले का पड़ोस का कुत्ता, उसने आवाज सुनी, वो भी भूकने लगा। तीसरे मोहल्ले में वाले ने सुनी, वो भी भूकने लगा। पता चला ये चारों तरफ क्यों भूक रहे हैं, तो पूछने चले। और पूछा तो पहले वाले से, तो दूसरे वाले क्या कहे, भैया पहला तो भूख रहा था, उसका कोई कारण तुमने तो? बोले तुम्हें कुछ दिखा? बोले नहीं दिखा। तो बोले तुम्हें नहीं दिखा? तो बोले फिर भूख क्यों रहे? तो बोले मेरी जात बिरादरी का भूख रहा। तीसरे से पूछा मेरी जात बिरादरी का भूख रहा था। तुम्हें कुछ दिखा नहीं? जात बिरादरी का भूख रहा था। हम जो है एक जगह बचाए, एक जगह ऐसे हों। हमारे जीवन में हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, पर हमारे और अच्छे बने। एक जगह हो कि जिसको हम विश्वास करें कि भले परमात्मा हमें आज मिला है नहीं मिला है, पर यदि मेरा हरि है 1000 आंख वाला तो मेरे हर कर्म को देख रहा है ना। यदि परमात्मा देख रहा है, वो कर्म का निर्णायक है, वो हमारे अच्छे बुरे कर्म का फल मिलेगा, तो हमें पवित्र रहना चाहिए। जब तक क्रियात्मक जगत में हम शुद्धता को प्राप्त नहीं होंगे, क्रियात्मक जगत में हमारी शुचिता नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी, तो यज्ञ और भजन भी व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए यज्ञ भजन के साथ साथ कम से कम हमसे कोई दुखी हो, कम से कम अपमानित हो। इसलिए गुरुओं ने कहा चाहे तुम
सारे उपनिषद पढ़ लो, वेद याद कर लो, सारा सब कुछ याद कर लो, याद करने का नाम थोड़ी है। याद करने का नाम ज्ञान नहीं है जीवन में उसको। इसलिए मनस से कम वचस से कम कर्मण एकम महात्मना सा महात्मा स दुर्लभा। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो केवल बोलता नहीं है, जो बोलता है वो उसका व्यवहार होता है, वही तो उसका जीवन है। इसलिए गुरुओं ने कहा चाहे तुम कुछ भी पढ़ लो, पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं 2 या बातें लिखी हैं 2, और क्या बोले, सुख दीने सुख होते है, दुख दीने दुख। ठीक है ना। 4 वेद 6 शास्त्र में 2 बातें हैं। तो अधिक से अधिक हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, हमारे द्वारा किसी का अपमान न हो, हम कम से कम अपने अधिकार की सीमाओं को रेखांकित करें, हमारे अधिकार क्षेत्र का कोई अतिक्रमण न करे। अतिक्रमण करता है तो हम उसका प्रतिकार करें। ये तो धर्म संगत है, न्याय संगत है, पर कम से कम हमारा अपना क्या है। अकारण हम किसी ईगो को लेकर के बैठे, जिनको देखो ना, ये तो क्षेत्र वैसा है। अखंडपुरम नाम ने बहुत सारी सेवाएं की, पर अभी हम जब गरीब कन्याओं की सेवाओं में गए तो ये हमारे जितेंद्र भगवान के नाम से प्रसिद्ध है, हरियाणा में है, यूपी के। पर ये लोग कौन है? ऐसा इनके ग्रुप में कोई व्यक्ति नहीं है जो 30 से 40 हजार रुपए से ज्यादा का वेतन पाता हो। 30 से 40 हजार रुपए वेतन पाने वाला व्यक्ति अपना परिवार भी चलाता है। वो 15-20 गुरु भाई हैं, उनके द्वारा हमेशा प्रतिवर्ष हमको 20 से 25 कन्याएं 31,000 रुपए दे करके 20 से 25 कन्याओं का प्रतिवर्ष अखंडपुरम नाम के द्वारा होने वाले सामूहिक विवाह अलग अलग गांव में, अलग अलग संस्थाओं में, उसका ये लोग पूरा ग्रुप कन्यादान करता है। अब ये जगह जगह इन्होंने अब अपना कोई काम, अब ये वानप्रस्थ उम्र में है, तो अब जगह जगह गुरुदेव की वाणी को लेकर के जितना सुना समझा, हम नहीं कहते कोई गुरुदेव की तरह, हम नहीं कहते हम कृष्ण की तरह बोल सकते हैं, पर कृष्ण की बात तो बोल सकते हैं। कृष्ण की तरह नहीं बोल सकते, गुरुदेव की तरह नहीं बोल सकते, पर गुरुदेव की बात को तो हम बोलते हैं। इसलिए गुरुदेव की बात क्यों, कृष्ण की बात क्यों, पर कृष्ण और गुरु की वाणी जीवन में कल्याण करती है। और जीवन में हमें क्या चाहिए? अच्छा, आप अपने बच्चों को सुख देना चाहते हो कि दुख? आप स्वयं जीवन में सुखी रहना चाहते हो कि दुखी? और सारे साधन आप जो जुटा रहे हो वो सुख के लिए कि दुख के लिए? तो अपने द्वारा जुटाए गए सभी साधनों से हमें सुख मिला क्या? और वही सुख के लिए हम घर छोड़ करके सुख खोजने निकले, आपने घर बसा करके सुख खोजा, पर ना हम सुखी है ना आप सुखी हो। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी न समझी। हम महापुरुष हैं गता सपंता, हम अपना कोई एग्जाम्पल तय करें, हम कोई ऐसा एक मॉडल हमारे सामने हो जिसको हमने सुखी माना। राम को सुखी माना हो, कृष्ण को सुखी माना हो, मीरा को सुखी माना हो, राधा को सुखी माना, विवेकानंद यदि आपकी दृष्टि में कभी सुखी नजर आए हो, कोई साधु आपकी दृष्टि में सुखी हो, यदि कोई आपकी दृष्टि में सुखी है तो उसका अनुकरण करो, उनका सारा जीवन देखो वो कैसा था। यदि वो उस तरह से सुखी रह सकते हम, इसलिए हमारे देश में चरित्र की महानता थी। जब वनवास काल में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का वनवास हुआ और प्रभु श्री राम जब वनवास काल में गए तो जगत कल्याण के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने थे, और उस काम के लिए एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने लघु भ्राता लक्ष्मण को कहा कि तुम जाओ, संध्या वंदन का समय आ रहा है, मैं गुरु पूजन करूंगा, तो आप पुष्प और समिधा लकड़ी लेकर के आओ, यज्ञ भी करेंगे, पुष्प लेकर के आओ, गुरु के चरणों में चढ़ाएंगे, संध्या करेंगे, भगवान का यजन करेंगे, तो आप लेकर आओ। अब वो लेने गए, इधर भगवान ने अपना रूप बदल करके तोते के वेश में आए और पूछने लगे, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च न यौवने एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्नो चलति मन। पूछा, लक्ष्मण, यदि किसी व्यक्ति को जीवन में ऐसे अवसर मिले, कैसे? पुष्पम दृष्ट्वा, सुंदर सा पुष्पों का बगीचा हो पर उसका कोई मालिक वहां ना हो, देखने वाला वहां ना हो, और सुंदर पुष्प खिला हो, तो कौन ऐसा मनुष्य है इस धरती में जिसका मन नहीं करेगा कि मैं इसको तोड़ दूं? पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, और पका हुआ फल हो और बगीचे में बगीचे का मालिक ना हो, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका मन वो फल तोड़ के खाने का न करे? ध्यान देना,
मन क्यों महान होता है? तो कहते हैं पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा कहना यौवन है। और एकांत में जहाँ कोई ना हो और सुंदर सी स्त्री आपको मिल जाए, एकांत में नव यौवना सुंदर स्त्री जवान लड़की कोई मिल जाए, कस्य नो चलति मना, ऐसा कौन मनुष्य जिसका मन नहीं चले प्राप्त करने का। एकांत में बड़ा धन पड़ा हुआ मिल जाए और उस धन का मालिक ना हो, कौन आदमी है जिसका उठाने का मन नहीं करता? तो लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि मेरा नहीं चलता। प्राय हम अपने को ईमानदार, कोई हमें तुरंत कुछ कहे अरे हम तो ईमानदार। लक्ष्मण ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण ने कहा पिता यस्य शुचिर भूत्वा माता यस्य पतिव्रता, जिसका पिता धर्मात्मा है, जिसकी माँ पतिव्रता है, ऐसे माता और पिता से जन्म लेने वाले बच्चे का कभी भी मन विचलित नहीं होता। उत्तर में जो कहा वो महत्वपूर्ण है। उत्तर में लक्ष्मण ने नहीं ये कहा कि मैं हूं। इससे राम जान गए कि लक्ष्मण ने उत्तर क्या दिया। तो तोता बने राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लक्ष्मण के सामने प्रकट हुए। तो ऐसा जीवन कोई ओके में भी, तो हम आज लक्ष्मण की तरह चरित्रवान नहीं हो सकते। इसलिए कहते बड़े वो नहीं है जो अपने मरने के बाद अपने पुत्रों को जमीन और दुकान सौंप देते हैं। चतुर वो भी नहीं है, बुद्धिमान हम उन्हें नहीं मानते जो मरने के बाद अपने पुत्रों को खेत और खलिहान छोड़ देते हैं। असल में भाग्यशाली तो वो माता पिता हैं जो इस दुनिया से जाने के पहले अपने बच्चों के जीवन में संस्कार छोड़ जाते हैं। संस्कार, संस्कृति। इसलिए संस्कार और संस्कृत हम चाहते हैं कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार हो, चाहते हैं ना, पर पति कैसा हो? माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ा है। पुत्र मेरा श्रवण कुमार हो, पति तो मेरा गुलाम ही हो। पुत्र श्रवण कुमार की जो कामना, तो ये भी तो किसी का पुत्र है ना। इसलिए ध्यान रहे। और मुझे लगता है ये नहीं है कि कोई मात्र, यदि मात्र शक्ति अभी धरती पर न होती तो ये मनुष्य जीते जी राक्षस हो जाता। माता ही है जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाए रखा है। पर जब भी कोई बूढ़ा माता पिता वृद्धाश्रम गया है तो कहीं ना कहीं ये वृद्धाश्रम की जो प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हुई है तो बेटे की शादी के बाद ही हुई है। ये प्रोसेस जो शुरू हुआ है वृद्धाश्रम वाला, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये ध्यान रखो। और माता पिता, यदि माता पिता धरती में तुम्हें भगवान मिला हो ना मिला हो, पर यदि तुमने कभी भी अपने माता पिता में भगवान का दर्शन किया है तो यहाँ भी भगवान मिलेगा और जब मर के जाओगे तो वहां भी भगवान मिलेगा। अपने माता पिता में कभी भगवान का दर्शन करो, अपने में देखो ना। और भगवान यही तो है। इसलिए यो भाई भूमा तत्सुखम नर पे सुख मस्ती, भूमा में सुख है, परमात्मा की याद में सुख है ना। और आपको नहीं पता चलता, महात्माओं को पता चला है। इसलिए महात्माओं ने अपना अनुभव, किसी दीन को देखा, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार गए, हम नहीं। तुलसीदास जी ने विचार, किसी गरीब को लगा था पैसा वाला हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, पर क्या करोगे? पैसे के लिए चोरी करोगे और जब पकड़े जाओगे तब क्या होगा? जो गलत हिसाब किताब बैलेंस शीट बनेगी तब क्या होगा? हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी कि प्रथम आयु मिली, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति, प्रथमे नार्जिता विद्या। हमारे यहाँ एक व्यवस्था दी गई है, सांस्कृतिक आचार्यों ने जो व्यवस्था की, प्रथमे नार्जिता विद्या। प्रथम जीवन का जो प्रथम एक आयु को 4 भागों में विभाजित करके आयु के प्रथम चरण में क्या करो? बोले ब्रह्मचर्य रहते हुए विद्या अध्ययन करो। ब्रह्मचर्य क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मचर्य रहोगे तो आपका मेमोरी लेवल अच्छा रहेगा, आपकी याददाश्त अच्छी होगी। जब आप गृहस्थ में प्रवेश करोगे तो पैदा होते आपके बच्चे को चश्मा नहीं लगेगा, पैदा होते वो रुग्ण नहीं होगा। जब आप में एक अच्छी ऊर्जा का शरीर में प्रवाह होगा उस ऊर्जा से। इसलिए आजकल बीज जो है, जो खेती में बोया जाता है, माँ भी एक प्रकृति है ना। माँ भी तो है जहाँ पुत्र रूपी फसल पैदा होती है, संतान रूपी फसल को जन्म देती है। प्रकृति भी एक माँ है और मेरी जन्म देने वाली माँ भी एक माँ है। अब उस पर बीज क्या है, इसलिए बीज का सुधार कर। तो हम प्रथम अवस्था है कि ब्रह्मचर्य रहते हुए विद्या अध्ययन करो, द्वितीय नार्जितम धनम, अब दूसरी अवस्था में धर्म पूर्वक धन कमाओ,
तृतीये नार्जितम पूर्णम। अब बच्चों की शादी हो गई, बच्चों की व्यवस्था हो गई, तो अब बच्चों पर छोड़ दो।